हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस पीरियोडिक टेस्ट 2 का रिवीजन, जो कि हम करेंगे एक क्विज के माध्यम से, जिसमें होंगे आपके 75 क्वेश्चंस और ये 75 क्वेश्चंस चैप्टर 14 टू 18 से होंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 14 से, दैट इज बांसवास फार्म। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, द अनियन सीड्स वर सोन इन द मंथ ऑफ। आपको बताना है कि अनियन के यानी कि प्याज के जो सीड्स है वो कौन से महीने में सो किए जाते हैं, बोए जाते हैं। आपको ऑप्शंस दिए हैं जून, जुलाई, अगस्त एंड दिसंबर। सो बी इज द करेक्ट आंसर, जुलाई। अनियन सीड्स आर सोन इन द मंथ ऑफ जुलाई। नेक्स्ट है, द खुंटी इज यूज्ड फॉर। खुंटी, जिसको आप इंग्लिश में स्पेड भी बोलते हैं, तो स्पेड का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? दैट इज बी, डिगिंग एंड लूजनिंग द सॉइल, यानी कि मिट्टी को खोदने में और उसको लूज करने में इसका खुंटी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, द अनियन टुक डैश टू स्टार्ट स्प्राउटिंग आफ्टर द सीड्स वर सोन। आपको बताना है कि ऑनियन सीड्स कितने दिन में स्प्राउट होना शुरू हुए थे। सो ऑनियन सीड्स टुक 20 डेज। डी इज द करेक्ट आंसर, 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑनियंस आर रेडी टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल व्हेन, यानी कि कब ऑनियंस रेडी थे सॉइल से रिमूव करने के लिए। ऑप्शंस है, द लीव्स स्टार्टेड टर्निंग ग्रीन, जब उसकी जो लीव्स है, पत्तियां ग्रीन हो गई। द ऑनियन बिकम्स रेड इन कलर, जब जो ऑनियन है वो लाल हो गए। या द लीव्स ड्राई अप, उसकी पत्तियां सूख गई। या फिर डी, द ऑनियन बिकम विजिबल अबव द सॉइल, यानी कि वो मिट्टी से बाहर दिखने लगे। सो सी इज द करेक्ट आंसर, द लीव्स ड्राई अप। जब ऑनियंस की लीव्स ड्राई हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो खोदने के लिए, उसे हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंप्लीमेंट यूज्ड बाय अप्पा टू डिग द सॉइल एंड लूजन इट इज, यानी कि जो इंप्लीमेंट का मतलब होता है औजार या फिर उपकरण। अप्पा के द्वारा कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया गया सॉइल को डिग करने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए? तो इसमें दिया है इलेज, खुंटी, सिकल या फिर ट्रॉवल। तो इसमें खुंटी इज द करेक्ट आंसर। खुंटी क्या होता है? एक आयरन रोड होता है जिससे सॉइल को डिग किया जाता है या उसको लूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द इलेज बिकॉज। इलेज का इस्तेमाल करते हुए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ए है इट इज डेलिकेट, वो बहुत नाजुक है। बी है इट कैन मेक यू इल, ये तुम्हें बीमार कर सकती है। सी है इट्स ब्लेड इज वेरी शार्प, इसका जो ब्लेड है बहुत ही शार्प है। या फिर डी, नन ऑफ दीज। तो सी इज द करेक्ट आंसर, इट्स ब्लेड इज वेरी शार्प। तो आपकी उंगली कट सकती है, हाथ कट सकता है। सो यू शुड यूज इट केयरफुली। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, डी करेक्ट आंसर है, 5 जून को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मैच्योरिटी द क्रॉप इज कट एंड गैदर्ड, दिस इज गोल्ड, यानी कि जब फसल मैच्योर हो जाती है, पक जाती है और उसको काट के उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसमें ऑप्शंस है वीडिंग, प्लोइंग, हार्वेस्टिंग या फिर इरिगेशन। तो वीडिंग का मतलब क्या होता है? वीड्स को रिमूव करना। प्लोइंग का मतलब होता है खेत को जोतना। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल को काट के इकट्ठा करना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिफिशियल वे ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स इज गोल्ड, यानी हम जब आर्टिफिशियल तरीके से मैनुअली क्रॉप्स को पानी सप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? हार्वेस्टिंग बोला जाता है, इरिगेशन, प्लोइंग या फिर वीडिंग। तो हार्वेस्टिंग आपको पता है, हमने अभी डिस्कस किया है, तो उसको बोला जाता है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई बोला जाता है। हिंदी में इसको सिंचाई बोलते हैं और इंग्लिश में इसको इरिगेशन बोला जाता है। तो आर्टिफिशियल वे क्यों कहा गया है? क्योंकि नेचुरली आपका जब रेन होती है तो फसल को पानी मिलता है, जब रेन नहीं होती तो हमें आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन एट अ प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज। जब एक बड़े पैमाने पर एक ही तरीके के प्लांट्स एक जगह हम उगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप, सीड, वीड्स या फिर रूट्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर, हम उसको बोलते हैं क्रॉप्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट बीइंग प्लांटेड। आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से प्लांट्स हैं जिसको हम प्लांट नहीं करते उसके बावजूद भी वो ग्रो हो जाते हैं। सो दे आर वीड्स। सी इज द करेक्ट आंसर। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स को हिंदी में हम खरपतवार बोलते हैं और इन्हें हमें रिमूव करना पड़ता है, वरना क्या हो जाता है, आपका जो ये सोइल से सारा न्यूट्रिशन सोख लेते हैं और क्रॉप्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश इज डिकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये डिकम्पोज्ड फॉर्म है डेड प्लांट्स और एनिमल्स की, विच इज अप्लाइड टू द सोइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन। जो अप्लाई किया जाता है सोइल में, यानी कि मिट्टी में डाला जाता है ताकि किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। तो डिकम्पोज्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, यानी बहुत ही छोटे में टुकड़े में टूटी हुई फॉर्म, जो नेचुरली डिकम्पोजर्स के द्वारा तोड़ी जाती है। जो सोइल में आपके डिकम्पोजर्स होते हैं वो जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं और मैन्योर बनाते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर, मैन्योर। मैन्योर क्या होता है, ये नेचुरल फर्टिलाइजर होता है जो हम प्लांट्स को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मींस लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल। इसमें पूछा गया है कि किसका मतलब यानी कि सोइल को लूज करना और पलटना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं प्लोइंग, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग या फिर विनोइंग। तो इसमें थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, थ्रेशिंग का मतलब होता है बीट करके किसी भी हार्ड सरफेस पे फसल जो आपके प्लांट्स को बीट करके उसमें से सीड्स को निकालना, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल काटना, और विनोइंग का मतलब होता है एयर के सामने किसी भी जो आपके सीड्स को ब्लो करके उसमें से स्टोन्स वगैरह या फिर जो आपके इम्प्योरिटीज है उसको निकालना, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। तो ए करेक्ट आंसर होगा प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब क्या होता है, किसी मतलब मिट्टी को जोतना प्लोइंग कहलाता है। इससे क्या होता है, मिट्टी लूज होती है और पलट दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर यूज्ड नाउ अ डेज टू सो द सीड्स, यानी कि बीज बोने के लिए आजकल किसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें ऑप्शन है स्पेड यानी कि फावड़ा, हो यानी कि खुरपी, सीड ड्रिल्स यानी कि दे आर मशीन्स दैट इज यूज्ड टू सो द सीड्स, एंड डी स्टिक्स यानी कि जो आपकी स्टिक्स होती है, डंडियां होती है उससे। सो सी इज द करेक्ट आंसर, सीड ड्रिल्स। आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम हाथों से मैनुअली सीड्स जो है सो नहीं करते हैं और सीड ड्रिल्स की हेल्प लेते हैं ताकि रेगुलर इंटरवल पे बराबर दूरी पर सीड्स को सो किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग प्लांट्स एंड लाइव स्टॉक्स, यानी कि प्लांट्स उगाना और जो आपके मवेशी रखना, जो आपके बफेलो, काओ, गोट ये होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लाइव स्टॉक्स। इनको रखने की प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फार्मिंग। इसको हम फार्मिंग बोलते हैं। फार्मिंग में केवल खेती, एग्रीकल्चर और फार्मिंग में केवल खेती नहीं आती है, रियरिंग लाइव स्टॉक एंड कल्टीवेटिंग प्लांट्स दोनों चीजें आती है। अब बारी आती है आपकी चैप्टर 15 की, दैट इज फ्रॉम मार्केट टू होम। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है एलिफेंट फुट इज एन एग्जांपल ऑफ। एलिफेंट फुट किसका एग्जांपल है, एलिफेंट फुट जो है हिंदी में इसको जिमीकंद बोलते हैं और ये एक तरह से वेजिटेबल है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेबल और ये एक स्टेम वेजिटेबल है। तो इसको हिंदी में आपको मैंने अभी बताया, उसको जिमीकंद बोलते हैं। तो ये रॉ भी खाई जा सकती है और इसके बहुत सारे जो है डिशेस भी बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है द वेजिटेबल दैट ग्रोज इनसाइड द अर्थ इज। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी वेजिटेबल अर्थ के अंदर उगाई जाती है, सोइल के नीचे उगाई जाती है। इसमें दिया है पोटैटो, टोमेटो, कॉलीफ्लावर या फिर बॉटल गॉर्ड। तो इसमें से पोटैटो जो वेजिटेबल है दैट इज ग्रोन इनसाइड द अर्थ। तो जो पोटैटो है ये अंडरग्राउंड स्टेम है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक रूट वेजिटेबल नहीं है, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डैश इज अ हैवी वेजिटेबल। ये इनमें से चार ऑप्शंस दिए, इनमें से एक हैवी वेजिटेबल है। तो ऑप्शंस है स्पिनच यानी कि पालक, टोमेटो यानी कि टमाटर, बीन्स या फिर पंपकिन। तो पंपकिन इज अ हैवी वेजिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डैश इज अ वेजिटेबल दैट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि इनमें से चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जो लंबे समय तक ठीक रहती है, यानी कि जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है। तो इसमें दिया टोमेटो, स्पिनच, ऑनियन या फिर फेनुग्रीक लीव्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ऑनियन। ऑनियन जो है बहुत समय तक हम उसको रख सकते हैं, वो महीनों तक खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट है डैश इज अ वेजिटेबल विद रफ स्किन, यानी कि इनमें से आपको बताना है कौन सी वेजिटेबल की रफ स्किन है। तो पहला ऑप्शन है बिटर गॉर्ड, यानी कि करेला, इसकी जो स्किन है वो रफ होती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा जो बाकी वेजिटेबल्स दी है उसकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, बाहर का जो कवर, बाहर का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ वेजिटेबल सेलर एंड्स हिज डे एट, यानी कि जो एक सब्जी बेचने वाला है वो अपना दिन कब खत्म करता है। इसमें दिया है आफ्टरनून, नाइट, इवनिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो आपने फ्रॉम मार्केट टू होम चैप्टर पढ़ा होगा। फ्रॉम मार्केट टू होम में जो वैशाली के फादर है वो रात को 11 बजे अपना दिन खत्म करते हैं। तो एट नाइट, बी इज द करेक्ट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल इज गोल्ड। जो आदमी सब्जियां बेचते हैं दैट ही इज गोल्ड। इसमें दिया है मैशन, कारपेंटर या फिर ग्रोसर या फिर वेजिटेबल सेलर। तो डी इज द करेक्ट आंसर, वेजिटेबल सेलर हम उसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेम अ वेजिटेबल विच इज रफ टू टच। तो ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, ये रिपीट हो गया। तो इसमें दिया है ब्रिंजल, बिटर गॉर्ड, गॉर्ड या फिर टोमेटो। तो रफ वेजिटेबल क्या है? बिटर गॉर्ड इज द रफ वेजिटेबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ फ्रूट दैट कैन बी यूज्ड एज ड्राई फ्रूट व्हेन इट्स ड्राई। यानी कि इनमें से एक फ्रूट का आपको नाम बताना है जिसको हम ड्राई करने के बाद ड्राई फ्रूट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दिया ग्रेप्स, मैंगो, गवावा या फिर पियर। तो ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स हम ड्राई करके भी यूज करते हैं। जो आपका मुनक्का और किशमिश होती है वो ड्राइड जो ग्रेप्स है उन्हीं को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई बाबूजी ट्राई टू सेल द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट। यानी कि बाबूजी पहले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश क्यों करते हैं? तो ऑप्शंस दिए हैं, दे विल इंक्रीज इन नंबर, वो बढ़ जाएगी, दे आर कॉस्टली, वो महंगी है, या दे विल स्पॉइल फर्स्ट, वे पहले खराब होगी, या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है सी, दे विल स्पॉइल फर्स्ट। क्योंकि वो पहले से रखी हुई है, पहले दिन की सब्जियां है, इसलिए वो खराब ना हो जाए, इसलिए वो उन्हें बेचने की कोशिश पहले करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम वैशाली फैमिली स्टार्ट वर्किंग। वैशाली का जो परिवार है वो किस समय काम करना शुरू करते हैं? तो दे गेट अप एट 3 o'clock, एट दैट टाइम दे स्टार्ट वर्किंग। सो ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वेदर वेजिटेबल्स ड्राई क्विकली। कौन से मौसम में वेजिटेबल्स जो है जल्दी सूख जाती है? तो सूखती है समर सीजन में, क्योंकि गर्म हवाएं चलती है जिसको हम लू बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर, समर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेजिटेबल हैज अ क्राउन। आपको बताना है कि कौन सी वेजिटेबल है जिसके ऊपर क्राउन होता है। तो क्राउन होता है आपका ब्रिंजल के ऊपर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वेजिटेबल इज यूज्ड एज अ स्पाइस। यानी कि कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो मसालों के तौर पर भी काम ली जा सकती है? ऑप्शंस दिए हैं, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, जिंजर या फिर पोटैटो। तो जो जिंजर है जिसको हम अदरक बोलते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्पाइस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ फ्रूट विच स्पॉइल क्विक इजीली। तो आपको बताना है कौन सा फ्रूट जल्दी खराब होता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं आपके, एप्पल, चीकू, मैंगो या फिर पेयर। तो आपका जो चीकू है, सो दैट स्पॉइल्स क्विकली। उसके बाद बारी आती है चैप्टर 16 की, एंड दैट इज अ बिजी मंथ, जिसमें आपका गीजू भाई बधेका ने, जो गुजरात के थे, उन्होंने बच्चों के नाम लेटर लिखा था जिसमें कुछ बर्ड्स के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन इज, बर्ड्स मेक नेस्ट फॉर। बर्ड्स किस लिए अपने घोंसले बनाती है? तो ऑप्शन है, लुकिंग आफ्टर देयर यंग वंस, अपने बच्चों की देखभाल के लिए। बी है हैचिंग देयर एग्स, अपने एग्स हैच करने के लिए, सीने के लिए, या फिर लेइंग एग्स, अंडे देने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। बर्ड्स जो है अपना जो नेस्ट बनाती है अपने बच्चों के लिए बनाती है, अपने उन्हें अंडे देने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, और उसके बाद अपने नेस्ट को वो अबेंडन कर देती है, अपने रहने के लिए वो नेस्ट नहीं बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन रॉबिन में बिल्ड इट्स नेस्ट। तो इसमें पूछा गया कि इंडियन रॉबिन, जिसको हम कलचिड़ी के नाम से जानते हैं, वो अपना घोंसला कहां बनाती है? तो ऑप्शंस है, अमंग स्टोन्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो पत्थर पड़े होते हैं तो उसके बीच में बनाती है, हाई अप ऑन अ ट्री, पेड़ के ऊपर बनाता है, या फिर सी, इनसाइड अ डेजर्टेड हाउस। यानी कि डेजर्टेड का मतलब होता है अबेंडन्ड या फिर खाली पड़ा हुआ मकान, या फिर एनी ऑफ दीज, यानी कि कहीं भी, इनमें से कहीं भी बना लेती है। तो जो इंडियन रॉबिन नेस्ट बनाती है वो स्टोन्स के बीच में बनाती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश लेज इट्स एग बाय स्टिचिंग टू लीव्स टुगेदर। यानी कि कौन अपने अंडे दो लीव्स को एक साथ स्टिच करके बनाते हैं? तो आपके ऑप्शन है, क्रो, बी आपका ऑप्शन है टेलर बर्ड, सी है कोयल, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो जो टेलर बर्ड है, बी इज द करेक्ट आंसर। टेलर बर्ड स्टिच जो है स्टिच करके अपने नेस्ट को बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट विच। तो जो सनबर्ड नेस्ट बनाती है, दैट विच इज इनसाइड अ होल इन अ ट्री ट्रंक, जो कि ट्री ट्रंक के होल के अंदर है वहां बनाती है, या ऑप्शन बी है, इज इनसाइड अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर बनाती है, या ऑप्शन सी है, हैंग्स फ्रॉम अ बुश, एक झाड़ी से लटकता हुआ बनाती है, या फिर डी इज मेड ऑफ वायर एंड वुड, वायर और वुड का बनाती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर,
हैंग्स फ्रॉम अ बुश। और जो सनबर्ड है वो कोबवेब का भी इस्तेमाल करती है अपने घोंसले को लपेटने के लिए, और वो बुश में या झाड़ी में या किसी हेज के ऊपर बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टील बर्ड्स एग टू ईट देम। इनमें से कौन बर्ड्स के एग को स्टील करता है, चुराता है उसे खाने के लिए? इसमें ऑप्शंस दिए हैं, क्रो, स्क्विरल यानी कि गिलहरी, और या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर डी नीदर ए एंड बी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्रो और जो स्क्विरल है वो दोनों ही बर्ड्स के एग को चुरा लेते हैं खाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉपर स्मिथ बर्ड। यानी कि जो कॉपर स्मिथ बर्ड है जिसको हम बार्बेट भी बोलते हैं, वो किस तरह की साउंड निकालती है? तो पहली है साउंड, देन शू शू साउंड, देन टुक टुक, देन लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो वो जो साउंड निकालती है दैट इज टुक टुक साउंड। तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच इज अ मैमल दैट कैन फ्लाई। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक मैमल है और जो उड़ सकता है। तो मैमल क्या होते हैं? जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनको मैमल बोलते हैं, और जो आपके बर्ड्स है वो एग्स ले करते हैं। तो तीन इनमें से ऐसे हैं जो एग्स ले करते हैं, और फोर्थ जो है वो आपका मैमल है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, आउल, पीकॉक, क्रो या फिर बैट। तो आउल जो है वो एक बर्ड है, वो एग ले करता है। उसके बाद पीकॉक और क्रो भी एग्स देते हैं। उसके बाद डी है बैट। बैट जो है एक मैमल है, वो यंग वंस को जन्म देता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर एंड इट कैन फ्लाई, वो उड़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज अ स्पैरो मेक्स इट्स नेस्ट। जो स्पैरो है वो अपना नेस्ट कहां बनाती है? ऑन अ लेज, या फिर बी है ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड, या सी है बिहाइंड अ मिरर, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो लेज है, लेज क्या होता है? जो विंडो सिल जो होती है दैट इज कॉल्ड लेज। उसके बाद कबर्ड के ऊपर या फिर किसी शीशे के पीछे। तो जो स्पैरो है और जो पिजन है वो दोनों एक ही तरह से डेजर्टेड बिल्डिंग्स में या इस तरह की जगह पर अपने नेस्ट बनाते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ सम बर्ड्स लाइक स्पैरोज, डव्स एक्सेट्रा स्टार्ट मेकिंग देयर नेस्ट। आपको बताना है जो बर्ड्स है ज्यादातर उनमें से कौन से महीने में नेस्ट बनाना शुरू करती है। तो जो ये है समर सीजन के स्टार्टिंग में बनाते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और इसी के नाम पर इसका जो नाम पड़ा है, अ बिजी मंथ पड़ा है, क्योंकि अप्रैल के महीने में जो बर्ड्स है वो एग बना जो सॉरी नेस्ट जो है अपना बनाती है, और इसी वजह से उसका नाम अ बिजी मंथ पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड दैट कैन सी इन नाइट इज। आपको बताना है कौन सी बर्ड है जो रात में देख सकती है। तो पहला ऑप्शन है कोयल, देन कॉपर स्मिथ, सी आउल, या फिर डी स्पैरो। तो इसमें से जो आउल बर्ड है दैट कैन सी एट नाइट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू पिजन्स मेक देयर नेस्ट। पिजन्स यानी कि कबूतर अपना घोंसला कहां बनाते हैं? तो ऑप्शन ए है, इन एन ओल्ड एंड डेजर्टेड बिल्डिंग, यानी कि पुरानी और खाली पड़ी बिल्डिंग के अंदर अपना घोंसला बनाते हैं, या बी है हाई अप ऑन अ ट्री, ऊपर पेड़ के ऊपर जो है बनाते हैं, या ऑप्शन सी है इन बिटवीन द स्टोन्स, जो पत्थर है उनके बीच में बनाते हैं, या फिर डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो डेजर्टेड बिल्डिंग्स होती है, जो ओल्ड अबेंडेंड बिल्डिंग्स होती है, उसके अंदर जो पिजन्स है अपना घर बनाते हैं, या स्पैरो भी अपना घर इसी तरह बनाती है। तो उसके बाद ऑप्शन सी जो इसमें दिया है, इन बिटवीन द स्टोन्स, ये आपका इंडियन रॉबिन बनाता है, और बी जो दिया है हाई अप ऑन अ ट्री, ये आपका क्रो बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैचेस द एग्स ऑफ कोयल। कोयल के एग्स को कौन हैच करता है? तो इसमें दिया है क्रो, डव, वीवर बर्ड, या फिर ईगल। तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्रो। क्रो हैच करता है क्योंकि क्रो के नेस्ट में वो अपने एग्स दे देती है, और वो अपने एग्स समझ के उनको हैच करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बर्ड दैट सिंग्स स्वीटली। आपको बताना है कौन सी बर्ड है जो बहुत ही मीठा गाती है। तो ऑप्शंस दिया है, हमिंग बर्ड, कोयल, बार्बेट, या फिर पीकॉक। तो बी इज द करेक्ट आंसर, जो कोयल बर्ड है बहुत ही स्वीटली वो गाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड गीजू भाई राइट दिस लेटर। गीजू भाई बधेका जो कि गुजरात से हैं, जिन्हें बच्चों का गांधी भी बोला जाता है, और उन्होंने कौन से ईयर में ये लेटर लिखा था जो आपका अ बिजी मंथ में आपको दिया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, इन 1936 1936 में लिखा था। नेक्स्ट है, नेम द बर्ड
विच लेज इट्स एग इन अदर बर्ड्स नेस्ट। आपको उस बर्ड का नाम बताना है जो दूसरे बर्ड के नेस्ट में अपने एग्स ले करते हैं। सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ए कोयल, कोयल जो है क्रो के नेस्ट में अपने एग्स जो है ले करती है, और क्रो जो है अपने एग समझ के उनको हैच करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गेस व्हाट दिस बर्ड इज। आपको एक रिडल दी है, एक पहेली दी है, उसमें आपको उसे पहेली को पढ़ के आपको बताना है कि गैस करना है कि कौन सी जो है बर्ड है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें दिया है अ क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल, यानी कि सर के ऊपर जिसके एक क्राउन होता है और टेल के ऊपर जो पूंछ है उसमें गोल गोल कॉइन्स बने होते हैं। सो मेनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल, और सर से लेके और टेल तक उसके बहुत सारे ब्लू के शेड्स होते हैं, अलग अलग शेड्स होते हैं। तो ए दिया है हमारी इंडियन नेशनल बर्ड है, या बी दिया है आपको पिकॉक है, या सी बोथ ऑफ द अबव यानी कि दोनों है, या फिर डी पिजन। तो जो हमारी इंडियन नेशनल बर्ड है वो पिकॉक ही है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हम सी पे लगाएंगे बोथ ऑफ द अबव, इन ऊपर के दोनों। उसके बाद नेक्स्ट दिया है हुज फ्रंट टीथ कीप्स ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। इनमें पूछा है इनमें से किसके जो फ्रंट आगे के दांत है वो पूरी लाइफ बढ़ते रहते हैं। इसमें दिया है डॉग, कैट, स्नेक या फिर स्क्विरल। तो जो स्क्विरल है जिसे आप गिलहरी कहते हैं, तो उसके फ्रंट टीथ हमेशा बढ़ते रहते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद दिया है द क्रो जनरली बिल्ड्स इट्स नेस्ट। आपको बताना है क्रो अपना नेस्ट कहां बनाता है। तो ऑप्शन ए दिया है इन अ ट्रंक ऑफ ट्री, ट्री की ट्रंक में, या फिर बी इन बिटवीन स्टोन्स, स्टोन्स के बीच में, या ऑप्शन सी इन एन ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग में, या ऑप्शन डी हाई अप ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर बनाता है। तो हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। इन अ ट्रंक ऑफ ट्री, ट्री ट्रंक में कौन बनाता है, जो कॉपर स्मिथ या बारबेट बोलते हैं जिसको, वो ट्री ट्रंक में बनाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। या बी है इन बिटवीन स्टोन्स, तो स्टोन्स के बीच में कौन बनाता है, इंडियन रॉबिन बनाती है, तो ये भी गलत है। उसके बाद इन एन ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग में कौन बनाता है, पिजन बनाता है या स्पैरो बनाती है, ये भी गलत है। तो हाई अप ऑन अ ट्री, पेड़ के ऊपर बनाता है, बहुत ऊपर की तरफ बनाता है, हाई अप ऑन अ ट्री। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जो क्रो है वो पेड़ के ऊपर बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बर्ड मेक्स होल्स इन द ट्री ट्रंक। इसमें पूछा गया है कि कौन सी बर्ड है जो ट्री ट्रंक के अंदर होल्स करती रहती है। इसमें दिया है आउल दिया है, कॉपर स्मिथ दिया है, ईगल दिया है, या फिर बैट। तो बी इज द करेक्ट आंसर, कॉपर स्मिथ। ये इसके अलावा जो वुडपेकर है वो भी ट्री ट्रंक में होल करती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फॉर डू द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट। जो बर्ड्स है वो अपना नेस्ट कहीं के लिए, किस चीज के लिए बनाती है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। टू ले द एग्स, अंडे देने के लिए, टू हैच द एग्स, अंडे को हैच करने के लिए, या फिर टू कीप देयर एग्स एंड चिक्स सेफ, अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए, और ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अब बारी आती है हमारे चैप्टर 17 की, दैट इज नंदिता इन मुंबई। इसमें क्वेश्चन है व्हाई डिड नंदिता कम टू मुंबई। नंदिता मुंबई क्यों आई। ऑप्शंस है फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट, अपने मां के इलाज के लिए आई, टू गो टू चौपाटी, चौपाटी जाने के लिए आई, या फिर टू पार्टिसिपेट इन अ डांस कॉन्टेस्ट, एक डांस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर टू पार्टिसिपेट इन अ सिंगिंग कॉन्टेस्ट, एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट, अपनी मां का इलाज कराने के लिए वो आई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड डैश इन हिंदी। मदर के ब्रदर को क्या बोलते हैं। तो मदर के ब्रदर को आपको शायद ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, सो मामा बोलते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड मामा। और फादर्स ब्रदर को क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल हिम चाचा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदिताज मामा लिव्ड इन अ। नंदिता के मामा कहां रहते थे। इसमें ऑप्शन है 4 रूम हाउस, 4 रूम के हाउस में, 3 रूम हाउस, 3 रूम के हाउस में, 1 रूम हाउस, या फिर 2 रूम हाउस। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 1 रूम हाउस। तो जो स्लम एरिया में वो रहते थे, जो कि एक 1 रूम हाउस था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रांसपोर्ट डिड नंदिता टेक टू रीच हॉस्पिटल टू सी हर मदर। तो इसमें बताना है आपको जो नंदिता जब हॉस्पिटल में अपनी मदर से मिलने जाती थी, उन्हें देखने जाती थी, तो कौन सा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती थी। ऑप्शंस दिया है ऑटो रिक्शा, कार, बस, या फिर बाईसाइकिल। तो सी इज द करेक्ट आंसर, बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क्स दैट नंदिताज मामी हैज टू डू इन द हाउसेस। नंदिता के मामा जो मामी हैं उन्हें कौन कौन से काम करने पड़ते थे घरों में।
तो ए दिया है वॉशेस यूटेंसिल्स, बर्तन धोती थी वो, क्लीन्स द हाउसेस, घरों को साफ करती थी, या सी ऑल ऑफ द अबव यानी कि दोनों काम करती थी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। शी वॉशेस द यूटेंसिल्स एंड क्लीन्स द हाउसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रॉम वेयर डिड नंदिता's मामा गेट वाटर। नंदिता के मामा जो है वो पानी कहां से लेते थे? तो ऑप्शंस दिया है फ्रॉम अ रिवर, एक नदी से, फ्रॉम अ पब्लिक टैप से, या फिर पॉन्ड से, या फिर ऑप्शन डी है वेल से। सो बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉम अ पब्लिक टैप से वो पानी लेते थे और उन्हें लाइन में लग के पानी लेना पड़ता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज देयर अ टॉयलेट इन बबलूज हाउस। क्या बबलू के घर में कोई टॉयलेट था? तो इसमें दिया है नो, यस, मे बी, या फिर नन ऑफ द अबव। क्योंकि वो अपार्टमेंट में रहता था तो देयर मस्ट बी अ टॉयलेट इन बबलूज हाउस, तो बी इज द करेक्ट आंसर, यस। उसके बाद नेक्स्ट दिया नंदिता's मामा लिव्स इन। नंदिता के मामा कहाँ रहते थे? पुणे में रहते थे, मुंबई में रहते थे, जयपुर में, या फिर सूरत में। तो बी इज द करेक्ट आंसर, मुंबई में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द पीपल इन विलेज यूज टू गो फॉर टॉयलेट। यानी कि पहले गांव में लोग टॉयलेट के लिए कहां जाते थे? तो इसमें दिया पब्लिक टॉयलेट्स में जाते थे, ओपन प्लेसेस में जाते थे, ओपन फील्ड में जाते थे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, इन द ओपन प्लेसेस। पहले जो लोग टॉयलेट के लिए जाते थे, पहले वहां पे कोई भी गांव में टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे, बहुत ही लिमिटेड घरों में टॉयलेट होते थे और लोग ओपन फील्ड्स में टॉयलेट जाते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है, अब मोस्टली घरों में टॉयलेट्स बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी हाउसेज डिड नंदिता's मामी वर्क। यानी कि नंदिता की मामी कितने घरों में काम करती थी? तो ऑप्शंस दिए हैं 7, 6, 8 या फिर 9। सो ए इज द करेक्ट आंसर, 7 हाउसेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। मामा को अपने घर को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ऑप्शन है इसमें बिकॉज अ होटल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट द प्लेस वेयर हिज हाउस इज करंटली लोकेटेड। यानी कि जहां उसका घर है वहां एक होटल बनने वाला था। या ऑप्शन बी दिया बिकॉज ही फाउंड अ न्यू जॉब एट अनदर प्लेस, उसको दूसरी जगह जॉब मिल गई थी उन्हें। या फिर ऑप्शन सी है बिकॉज ही वांटेड टू लिव इन अ बिग हाउस, क्योंकि वे एक बड़े घर में रहना चाहते थे। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि वहां पर एक होटल बनने वाला था और उन्हें घर को, उसकी जगह को खाली करने का नोटिस आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नंदिता's मामा had received the notice for leaving their houses dash in the last 10 years। यानी कि पिछले 10 सालों में नंदिता के मामा को कितनी बार नोटिस मिला घर खाली करने का? तो इसमें दिया है नेवर, यानी कि कभी नहीं मिला, मैनी टाइम्स, कई बार मिला, या फिर ऑप्शन सी ट्वाइस, 2 बार मिला, या ऑप्शन डी 3 टाइम्स, 3 बार मिला। तो डी इज द करेक्ट आंसर, 3 टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट दिया मुंबई इज द कैपिटल ऑफ। मुंबई किसकी कैपिटल है? तो आई थिंक इसके लिए आपको ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। मुंबई जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदिता यूज्ड टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड एंड व्हाई। तो आपको बताना है कि नंदिता जब शुरू में टॉयलेट यूज किया, उसने जहां मामा रहते थे उस टॉयलेट को यूज किया, तो उसके उल्टी लगने के लिए आई या वॉमिटिंग जैसा फील हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसमें ऑप्शन दिया बिकॉज द टॉयलेट वाज इन अ वेरी नैरो स्पेस, बहुत ही कम जगह के अंदर वो टॉयलेट था। या ऑप्शन बी है बिकॉज ऑफ नो वेंटिलेशन इन द टॉयलेट, टॉयलेट के अंदर कोई वेंटिलेशन नहीं था। या ऑप्शन सी है बिकॉज द टॉयलेट वाज वेरी डर्टी एंड स्मेल्ड वेरी बैड। यानी कि जो टॉयलेट है वो बहुत ही गंदा था और बहुत ही बुरी स्मेल उससे आती थी। या ऑप्शन डी बिकॉज शी डिड नॉट लाइक द कलर ऑफ द टॉयलेट वॉल्स। यानी कि टॉयलेट की वॉल का जो दीवारों का कलर था वो उसको पसंद नहीं आया। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि जो टॉयलेट था बहुत ही डर्टी था और बहुत ज्यादा गंदी स्मेल उसमें आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है What नंदिता had to do to get water from the public tap। पब्लिक टैप से पानी लेने के लिए नंदिता को क्या क्या करना पड़ता था? इसमें ऑप्शन है नंदिता had to get up at 4 o'clock, नंदिता को 4 बजे उठना पड़ता था। नंदिता had to stand in a queue, उसको लाइन में लगना पड़ता था। ऑप्शन सी है नंदिता had to face many fights at the public tap, यानी कि बहुत सारी लड़ाइयों का सामना करना पड़ता था। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि वहां पर 4 बजे उठ के लाइन में लग के वो पानी लेती थी, बहुत सारी फाइट्स वो देखती थी, क्योंकि जो टाइम है उसका पब्लिक टैप पे पानी आने का दैट वाज फॉर लिमिटेड आवर्स।
तो अब बारी आती है बच्चों हमारे आज के लास्ट चैप्टर की, जो पीरियोडिक टेस्ट 2 में आएगा, दैट इज चैप्टर 18, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, व्हाई वाज रजिया वरीड, रजिया मैडम जो है उन्हें वो चिंतित क्यों थी, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, सी वाज वरीड बिकॉज कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर लीड्स टू वेरियस डिजीजेस, यानी कि जब हम कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि डर्टी वाटर को हम कंज्यूम कर लेते हैं, पी लेते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। या ऑप्शन बी है, सी रेड अ न्यूज अबाउट सीवेज वाटर मिक्स्ड विद ड्रिंकिंग वाटर, उसने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि उनके एरिया में जो सीवेज वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ गटर वाटर मिल गया है। या बोथ ऑफ द अबव, यानी कि दोनों सही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ द अबव। उन्होंने न्यूज पढ़ी और इसीलिए वो वरीड थी, और उन्हें पता था कि जो कंटेमिनेटेड वाटर है उससे वो बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू क्लीन द वाटर, इनमें से बताना ये कौन सा पानी को साफ करने का तरीका नहीं है। तो ऑप्शंस दिया है बॉइलिंग, ऑप्शन बी दिया है एडिंग सॉल्ट टू वाटर, ऑप्शन सी दिया है फिल्टरिंग, या डी दिया है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, एडिंग सॉल्ट टू वाटर। वाटर में सॉल्ट ऐड करने से वो क्लीन नहीं होता है, बाकी बॉइलिंग और फिल्टरिंग से पानी हम साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विजिटर टू सुगनाज हाउस फ्रॉम द सिटी रिफ्यूज टू ड्रिंक डैश ऑफर्ड टू हिम। तो इसमें बताना है कि जो सुगना के घर विजिटर आया था सिटी से, उसने क्या पीने से रिफ्यूज कर दिया, किस चीज को उन्होंने ऑफर किया था, किस चीज को रिफ्यूज कर दिया। तो इसमें दिया है द ग्लास ऑफ वाटर, द ग्लास ऑफ जूस, द कोल्ड ड्रिंक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सुगना के फादर ने सेल्वा को कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा था, जो कि उस विजिटर ने रिफ्यूज कर दिया। सो सी इज द करेक्ट आंसर, द कोल्ड ड्रिंक। और हम बात करते हैं कि सुगना का जो विलेज है वो कहाँ था, वो नल्लामाड़ा जो है विलेज था, और वो नल्लामाड़ा कहाँ है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, यानी कि वो कौन सी बीमारी है जो पानी से होती है, गंदे पानी से होती है। तो इसमें दिया है मलेरिया, डायरिया, कोरोना, या फिर रेबीज। तो इसमें जो मलेरिया है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, तो वो वाटर बॉर्न नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, डायरिया। डायरिया जो है एक गंदा पानी पीने की वजह से होता है। उसके बाद कोरोना भी जो है गंदे पानी से नहीं होता है। और जो डी दिया रेबीज जो है वो आपके डॉग के काटने से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ORS S स्टैंड्स फॉर, ORS में S का क्या मतलब है। तो ORS की फुल फॉर्म क्या है, ORS की फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि जो रिहाइड्रेट करता है हमारी बॉडी को, दैट सॉल्यूशन इज ORS। तो ORS में S का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद दिया है कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर मींस, रेन वाटर को कंजर्व करने का मतलब क्या है, प्रिजर्व करने का मतलब क्या है। तो ऑप्शन दिया है ए, कलेक्ट रेन वाटर फॉर लेटर यूज, बाद के यूज के लिए रेन वाटर को कलेक्ट करना, उसको कंजर्वेशन बोलते हैं। या बी दिया वेस्ट द रेन वाटर, रेन वाटर को वेस्ट करने को कंजर्वेशन बोलते हैं। या ऑप्शन सी दिया मिक्स क्लोरीन इन द रेन वाटर, रेन वाटर में क्लोरीन मिक्स करने को बोलते हैं। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से ए इज द करेक्ट आंसर, कलेक्ट रेन वाटर फॉर लेटर यूज, दैट इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर कंजर्वेशन, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी उसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑन विच फ्लोर वाज रजियाज हाउस सिचुएटेड, रजिया का जो घर था, रजिया मैडम का जो घर था कूफी परेड में, वो कौन से फ्लोर पर था। सो दैट वाज ऑन 26th फ्लोर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डेथ द पेशेंट शुड कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर मिक्स्ड विद सॉल्ट एंड शुगर, यानी कि क्या होने पे जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसको पानी पीते रहना चाहिए, जो सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन है वो पीते रहना चाहिए। इसमें दिया मलेरिया में, डायरिया एंड वॉमिटिंग में, कोरोना में, या फिर रेबीज में। तो बी इज द करेक्ट आंसर, जब डायरिया या वॉमिटिंग हो सो द पेशेंट शुड ड्रिंक कीप ड्रिंकिंग वाटर मिक्स्ड विद सॉल्ट एंड शुगर। तो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, उसको टाइम टाइम पे अपनी बॉडी को रीहाइड्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS इज मेड एट होम बाय यूजिंग, यानी कि ORS सॉल्यूशन जो है हम घर पे भी बना सकते हैं, किस किस का इस्तेमाल करके। ऑप्शन ए है सुगर, वाटर और सॉइल। तो ये गलत है क्योंकि इसमें सॉइल जो है वो हम यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन बी है सॉल्ट, शुगर और या फिर बॉइल्ड वाटर, इन तीनों का इस्तेमाल हम करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर, वाटर को बॉइल करके उसमें सॉल्ट और शुगर मिलाते हैं, इससे ORS बनता है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 75,
वी शुड ऑलवेज ड्रिंक डैश वाटर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज। यानी कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए ताकि हम पानी से होने वाली बीमारियों से दूर रहे। सो ए इज द करेक्ट आंसर, बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर पीने से क्या होता है, वाटर जर्म फ्री हो जाता है, वाटर में जर्म्स नहीं रहते हैं, तो हमें डायरिया, वॉमिटिंग जैसी बीमारी होने का खतरा या टाइफाइड होने का खतरा नहीं रहता है। बच्चों ये था आपका क्लास 4 ईवीएस का पीरियोडिक टेस्ट 2 के लिए एक क्विक रिवीजन, जिसमें हमने कवर किया है चैप्टर 14 टू 18। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।